ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। जी हाँ प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप अपना समर कैंप एंजॉय कर रहे हैं। तो आज आपके समर कैंप का चौथा दिन है। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं मैम ने ये गाना क्यों गाया? क्योंकि आज जो हमारी गतिविधि है वो हमारे देश यानी भारत से संबंधित है। तो भारत हम सबको प्यारा है, परंतु क्या आप जानते हैं कि हमारा आज का भारत जो एक आज़ाद भारत है वो करीब 200 साल तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा है। और आज के स्वतंत्र भारत में आप तो बिल्कुल स्वतंत्र हो, परंतु जब देश गुलाम था तो हमारे देशवासियों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी और उसके बाद ही कहीं जाके हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो कहते तो हैं आज़ादी की कीमत तो बस वही पहचान सकता है जो जिसने कभी गुलामी देखी हो। हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हमने आज़ाद भारत में जन्म लिया है। तो बच्चों, आज हम आज़ाद तो हैं, परंतु हमें ये नहीं भूलना है कि हमने कैसे ये आज़ादी प्राप्त की। वो कौन लोग थे, वो कौन महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने हमें आज का भारत यानी स्वतंत्र भारत दिलवाया था, और कैसे उनको अथक मेहनत से, अथक प्रयासों से उन्होंने आज़ादी पाई थी। तो चलिए, हमारी आज की गतिविधि इसी पर निर्धारित है, जिससे आप हमारे कुछ स्वतंत्रता सेनानियों से अवगत होंगे, आप उनके दिए गए नारों से अवगत होंगे। आज की गतिविधि में मैं आपको कुछ नारे सुनाने जा रही हूँ और वो नारे किसके द्वारा बोले गए थे उनके नाम बताने जा रही हूँ। आज की गतिविधि है, आप एक A4 साइज़ का पेपर ले सकते हो या फिर आप अपनी स्क्रैप बुक ले सकते हो। आप उस पर नारा लिखेंगे, बॉक्स बनाएंगे, नारा लिखेंगे बड़े बड़े अक्षरों में हिंदी में, और नीचे उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम लिखेंगे जिसके द्वारा वो नारा बोला गया था। तो चलिए बच्चों, मैं आपको कुछ नारे बताती हूँ। हमारा सबसे पहला नारा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये नारा बाल गंगाधर तिलक द्वारा बोला गया था और यह नारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में का सबसे प्रिय नारों में से एक नारा था। हमारा अगला नारा है, जय जवान जय किसान। यह नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1965 में दिया था और ये काफ़ी मशहूर नारा हुआ। जय हिंद, ये नारा 1947 में नेताजी द्वारा दिया गया और वे अपने भाषण के अंत में ये नारा बोलते थे, और अब ये नारा जो है ये राष्ट्रीय नारा घोषित कर दिया गया है और ज़्यादातर लोग जब भी अपनी भाषण देते हैं जय हिंद का प्रयोग करते हैं। अगला नारा है, करो या मरो। महात्मा गांधी जी ने ये नारा दिया था स्वतंत्रता संग्राम में। अर्थ है कि भारत को स्वतंत्र करवाएंगे या फिर अपनी जान गंवा देंगे। हमारा अगला नारा भी महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया है, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। ये 1942 में 1942 में जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तब दिया गया था महात्मा गांधी जी द्वारा। अगला नारा है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते नारा मदन मोहन मालवीय द्वारा दिया गया था और ये हमारा भारतीय नेशनल मोटो के रूप में भी अपनाया गया है। अगला नारा है, इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया। वंदे मातरम का नारा अब भी काफ़ी लोकप्रिय नारा है। आराम हराम है, यह नारा हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। साइमन गो बैक। साइमन गो बैक का नारा लाला लाजपत राय ने दिया था जब एक अंग्रेज़ों द्वारा साइमन कमीशन बनाया गया था जिसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। ये नारा राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा
दिया गया था। उन्होंने एक कविता के रूप में इसे काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था ये नारा। दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद हैं आज़ाद ही रहेंगे। यह नारा 25 साल के युवक चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा दिया गया था, जिन्होंने महत्वपूर्ण अपना रोल जो है वो अदा किया था हमारी स्वतंत्रता में। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्तां हमारा है। मुझे तो अपना देश बहुत ही प्यारा है, क्या आपको भी है? जी हाँ, बिल्कुल होगा। तो चलिए, आपको जो काम दिया गया है वो करिए। आशा है आपने मेरे सुनाए गए नारों को ध्यानपूर्वक सुना होगा और स्वतंत्रता सेनानियों के नाम भी सीखे होंगे। तो चलिए बच्चे, आज की गतिविधि शुरू करिए। बाय।